और प्रणाम के योग्य तो भगवान ही। बोले महाराज भगवान को छोड़ करके और किसी को हम प्रणाम न करें तब तो संसार का व्यवहार ही नहीं चलेगा महाराज। लोग कहेंगे बड़ा अभिमानी हो गया, किसी को प्रणाम तक नहीं करता है। बोले प्रणाम सबको करो, लेकिन प्रणाम करते समय ये भाव रखो कि जो सामने खड़े हैं जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं इनके हृदय में हमारे राम जी बैठे हैं, हम तो उनको प्रणाम कर रहे हैं। सर्वांतरयामी राम को मैं प्रणाम कर रहा हूं, सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पाई। रामाय कार्यं नमः रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। और राम जी के चरणों में अगर आपने प्रणाम कर लिया तो चिंता मत करना। क्यों? बोले राम जी से काल भी डरता है। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। और राम जी से ही नहीं डरता है, राम जी की कथा से भी डरता है। हाँ, ये काल जो है राम जी की कथा से भी डरता है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। ये काल भी राम जी से डरता है, इसलिए राम जी के चरणों में प्रणाम किया तो काल से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। काल के भी डर से ना डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, रहना चाहिए। और अगर नहीं भी चाहते हैं तो रहना पड़ेगा ही, कर क्या सकते हैं। राम जी जो चाहेंगे वही होगा। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम ये भक्ति अखंडिता भगतों में। ऐसे ठाकुर जी में, राम जी में हमारी अखंड भक्ति। भक्ति क्या है? कहते हैं कि महनीय विषय प्रीति ही भक्ति। महनीय परमात्मा में हमारी निष्कारण प्रीति हो, इसी का नाम भक्ति। गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति संदर्भ में अपने ग्रंथ में कहते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुच्यते। भक्ति की व्याख्या की, अन्याभिलाषिता शून्यम, समस्त अभिलाषाओं से शून्य होकर, ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान और कर्म से हमारी भक्ति आवृत न होने पाए। ज्ञान तो हो लेकिन इतना ज्ञान न हो कि वो भक्ति को ढक ले। बहुत ज्ञान हो जाए, बोले क्या? बोले सब में कण कण में भगवान ही है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। बोले तब भक्ति नहीं होगी। क्यों? बोले एक व्यक्ति को ऐसे ही बड़ा ज्ञान हो गया महाराज, जब पूजा करने चला तो भगवान को फूल चढ़ाने चला तो ज्ञान हुआ, अरे मूर्ति में भी भगवान, फूल में भी भगवान, तो भगवान पे भगवान को चढ़ाऊं मैं। अब इतना ज्ञान हो जाए तो फिर कहां भक्ति होगी। इतना ज्ञान न हो कि वो ज्ञान भक्ति को आवृत कर ले, ढक ले। ज्ञान कर्माद्यनावृतम। और कर्म, बोले कर्म माने कर्मकांड, जो नित्य नैमित्तिक प्राश्चित्तादि कर्म शास्त्र विहित है, उन कर्मों को करना चाहिए, लेकिन इतना कर्म न हो कि वो कर्म ही करते पूरा जीवन बीत जाए और ठाकुर का नाम लेने का और कथा सुनने का अवसर भी न हो। कर्म तो करो, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। परंतु कर्म के साथ साथ भक्ति को बचा करके रखो, जैसे श्री जनक जी ने बचाया। किस प्रकार से? बोले जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। जोग और भोग में उस भक्ति को, प्रेम को सुरक्षित रखा। तो ज्ञान और कर्म के संपुट में भक्ति सुरक्षित हो, न कि ज्ञान कर्म से भक्ति ही आवृत हो जाए, भक्ति रह ही न जाए। तो ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुच्यते। अनुकूलता पूर्वक भगवान का अनुशीलन, यही भक्ति है। ऐसे प्रभु श्री राम में हमारी भक्ति हो, और ये भक्ति की प्राप्ति का उपाय भगवान का चरित्र श्रवण है। ये चरित्र श्रवण ही भक्ति है। देवर्षि नारद ने अपने भक्ति सूत्र में महर्षि गर्ग के मत का जब उद्धरण दिया तो यही कहते हैं, कथा स्विति गर्गः। नारद जी भक्ति का जब वर्णन करते हैं तो अपना तो मत कहते ही कहते हैं, लेकिन अन्य आचार्यों का भी मत उन्होंने कहा। आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्यः कथा स्विति गर्गः। गर्ग महर्षि कहते हैं भगवान की कथा में प्रीति हो जाए, कथा का व्यसन हो जाए, कथा का नशा हो जाए जीवन में, बोले यही भक्ति। कथा सुनने का नशा हो जाए, बिना कथा सुने रह न पाए। किस प्रकार? बोले जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सनकादिकों का ये व्यसन है, आशा बसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित हो ही तह सुनहि। भगवान की कथा का व्यसन हो जाए, इसी का नाम भक्ति। कल के प्रसंग में हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि महाराज दशरथ जी ने प्रभु श्री राम को
युवराज पद पर अभिषिक्त करने की अपने सभा में घोषणा की। और सभा से उठकर जब अपने महल में आए तो महाराज दशरथ ने सुमंत्र जी से कहा कि जाओ मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम को बुला करके ले आओ, मैं अपने पुत्र राम से मिलना चाहता हूं। सुमंत्र जी महाराज गए और जाकर के प्रभु श्री राम से निवेदन किया। भगवान श्री राम अपने रथ पर बैठकर अपने पिता श्री दशरथ जी से मिलने के लिए चले। उस समय की अयोध्या का जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि राम जी के महल से दशरथ जी के महल में जाने के लिए रथ का उपयोग करना पड़ता था, इतना विस्तार। और जब राम जी पहुंचे तो दशरथ जी पहले ही अपने प्रासाद पर खड़े होकर के देख रहे थे राम कब आएंगे। प्रसादस्थो दशरथो ददर्शायांतमात्मजम, अपने प्रासाद से ही दशरथ जी देख रहे हैं राम रथ पर बैठ करके आ रहे हैं। राम जी को आते हुए जब देखा, गंधर्वराज प्रतिमम, गंधर्वराज प्रतिमम, गंधर्वराज के समान सुंदर, लोके विख्यात पौरुषम, जिनका समस्त लोकों में पौरुष, जिनका पराक्रम विख्यात है ऐसे राम को। कल मैंने निवेदन किया था कि जब कोई प्रसंग आता है तो भगवान के गुणों का चिंतन ही होता है। अभी राम जी को देख करके दशरथ जी भगवान के गुणों का चिंतन करें, उनके रूप सौंदर्य का, उनके पराक्रम का क्या चिंतन करने बोले। गंधर्वराज प्रतिमम लोके विख्यात पौरुषम दीर्घ बाहुम, आजान बाहु है, महासत्वम, महासत्व है उनके अंदर, दीर्घ बाहुम, राम जी की भुजाएं बड़ी विशाल हैं। कितनी विशाल हैं? ऐसे तो दीर्घ बाहुम का साधारण अर्थ यही है आजान बाहुम, प्रलंब बाहुम, लेकिन भक्तों का जो भाव है कि दीर्घ बाहुम, राम जी की भुजाएं बड़ी विशाल। कितनी विशाल हैं? बोले अनंत अनंत भक्त आ जाएं तो उन सभी भक्तों को भगवान अपनी भुजाओं से आलिंगन करने के सामर्थ्य को धारण करते हैं। और भगवान के भक्त दुनिया के किसी कोने में हो, ब्रह्मांड के किसी कोने में हो, और वो आर्त होकर के अगर भगवान को पुकारते हैं तो भगवान की भुजाएं उनकी रक्षा करने के लिए वहां भी पहुंच जाती हैं। इतनी दीर्घ है, दीर्घबाहु, महासत्वम, मत्तमातंगगामिनम, मत्तमातंगगामिनम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। दीर्घ बाहुम महासत्वम मत्त मातंग गामिनम, भगवान दीर्घ बाहु, भगवान की भुजाएं बड़ी विशाल हैं, भक्त संरक्षण के लिए सदा तत्पर रहती है, इसीलिए भगवान सदा आयुध धारण किए रहते हैं। मंदिर में देखो तो ठाकुर जी धनुष बाण लिए, भगवान हरि बोले चक्र सुदर्शन लिए खड़े। किसी भक्त ने कहा महाराज थोड़ी देर के लिए रख क्यों नहीं देते धनुष बाण, 24 घंटे क्यों लिए रहते भगवान? ये 24 घंटे धनुष बाण तलवार लिए ठाकुर हमेशा तैयार खड़े हैं क्यों? इसका भाव हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि सदा पंचायुधीम बिभ्रत सन श्रीरंगनायक, भगवान सदा 5 आयुध धारण करते हैं, शंख, चक्र, गदा, तलवार और धनुष। ये भगवान के 5 आयुध हैं, पंचायुध। शंख का नाम पांचजन्य, चक्र का नाम सुदर्शन,
भगवान के धनुष का नाम शारंग और भगवान के खड्ग का नाम नंदक और भगवान की गदा का नाम कौमोदकी। सदा पंचायुधीम बिभ्रत सरश्री रंगनायक। भगवान सदा 5 आयुध क्यों धारण करते रहते? बोले पातु प्रणत रक्षायाम विलंबम असहन्निव। पातु प्रणत रक्षायाम, जो शरणागत हैं उनकी रक्षा में कहीं विलंब न हो जाए। कोई भक्त पुकारा त्राहिमाम, तब तक भगवान धनुष ढूंढने जाए, धनुष कहां है, चक्र कहां है, तब तक विलंब हो जाएगा। इसलिए भगवान सदा लेकर के तैयार बैठे रहते हैं, कब पता नहीं कहां जरूरत पड़ जाए। पातु प्रणत रक्षायाम विलंब असहन्निव सदा पंचायुधीम बिभ्रत्सन श्रीरंगनायक। ऐसे भगवान दीर्घ बाहुम महासत्वम मत्त मातंगगामिनम, गज के समान जिनकी गति है। गति का एक अर्थ यह भी होता है क्रिया। लोग कहते हैं इनकी भी गति वैसी ही है, अर्थात जैसा है उनका आचरण है, जैसी उनकी गति है, व्यवहार है, वैसी इनकी भी गति। तो मत्त मातंगगामिनम, गज के समान भगवान की गति है। बोले गज का जो स्वभाव होता है उसी प्रकार से इसका भाव हमारे आचार्यों ने दिया कि जैसे आपने कभी हाथी को देखा होगा। हाथी जब आता है तो लोग प्रणाम करते हैं, गणपति आ गए। आदर करने वाले, प्रणाम करने वालों की कोई कमी नहीं होती। लेकिन एक दूसरी विशेषता यह भी होती है कि हाथी के पीछे भूंकने वालों की संख्या भी खूब होती है। मोहल्ले के जितने वो शेर होते हैं, तथाकथित ग्राम सिंह, वो सब भूंकने लगते हैं पीछे पीछे, लेकिन वो पीछे ही भूंकते हैं, आगे आने की हिम्मत नहीं होती। आगे आने की हिम्मत नहीं होती, पीछे ही भूंकते हैं। भूंकने वालों का यही स्वभाव होता है, पीछे ही भूंकते हैं, आगे आने की हिम्मत नहीं होती। और गजराज जब चलता है तो इतने लोग प्रणाम करते हैं, उन प्रणाम करने वालों को देख करके वो प्रभावित नहीं होता, और भूंकने वाले के भूंक को सुनकर, उनकी आवाज को सुनकर के वो दुखी नहीं होता, वो अपनी गति में चलता रहता है। और हाथी को लोग देते हैं, कुछ भी दिया तो हाथी क्या करता है? बोले अपना सूंड उठा करके अपने महावत को दे देता। बोले तुम, ये भगवान का स्वभाव है। भगवान को अगर कोई वस्तु, कोई भेंट करे, मंदिर में जाओ तो यही तो होता है। मंदिर में आप जो कुछ भेंट करते हो वो किसको मिलता है? बोले पुजारी को मिलता है, जो भगवान की सेवा करता है। जैसे हाथी सब उठा करके अपनी सेवा करने वाले को दे देता, उसी तरह भगवान भी अपनी सेवा करने वालों को दे देते। तुम तो केवल भोग लगाओ बस। जैसे गजराज को उसका सेवक केवल खिलाता है, स्नान कराता है, बाकी उसको जो मिला सब उसकी सेवा करने वाले का, उसी प्रकार जो भगवान की सेवा करता है, भगवान को कोई कुछ भी दे तो भगवान उसी को दे देते। बोले तुम सेवा करते हो, तुम्हारा। मत्त मातंगगामिनम, गज के समान भगवान की गति है। चंद्रकांताननम रामम अतीव प्रिय दर्शनम। श्री दशरथ जी महाराज राम जी के गुणों का, सौंदर्य का अनुभव कर रहे हैं। चंद्रकांताननम रामम अतीव प्रिय दर्शनम रूपौदार्य गुणैः पुंसाम दृष्टि चित्तापहारिणम। ये श्लोक राम भक्तों की परंपरा में जो रसिक हैं, उन रसिकों का प्राण धन है वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक। चंद्रकांताननम रामम अतीव प्रिय दर्शनम रूपौदार्य गुणैः पुंसाम दृष्टि चित्तापहारिणम। चंद्रमा के कांति के समान जिनके मुख की कांति है, ऐसे ठाकुर अतीव प्रिय दर्शनम, जो अत्यंत प्रिय दर्शन है, जिनका दर्शन अत्यंत प्रिय है लोगों को। कितना प्रिय है? बोले रूपौदार्य गुणैः पुंसाम दृष्टि चित्तापहारिणम। अपने रूप माधुर्य के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा भगवान श्री राम देखने वाले की दृष्टि और चित्त दोनों का हरण कर लेते हैं। दृष्टि चित्तापहारिणम, किसके दृष्टि चित्त का? कहते हैं पुंसाम अपि, यहां अपि का अध्याहार करना पड़ेगा। चंद्रकांताननम रामम अतीव प्रिय दर्शनम रूपौदार्य गुणैः पुंसाम अपि। क्यों? बोले भगवान बड़े सुंदर हैं, चंद्रकांतानन है, प्रिय दर्शन है, तो उनके रूप को देखकर कोई स्त्री, कोई नारी मोहित हो जाए, उसकी दृष्टि, उसका चित्त उनमें लग जाए, ये तो सामान्य बात है। लेकिन राम जी का सौंदर्य इतनी उत्कृष्ट कोटि का है कि पुंसाम अपि दृष्टि चित्तापहारिणम, पुरुषों के भी दृष्टि और चित्त का हरण कर लेने वाले भगवान। और यही दंडकारण्य में हुआ। दंडकारण्य में रघुनंदन जब पधारे तो दंडकारण्य के मुनियों ने भगवान को जब देखा तो पुरामहर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः राम रूपम हरिम दृष्ट्वा भोक्तुमैक्षन् सुविग्रहाम। राम जी के सौंदर्य को देख करके उन मुनि महात्माओं के मन में ये भाव आया, इतने सुंदर हैं, विधाता ने हमको व्यर्थ में पुरुष बना दिया। अगर हमको स्त्री बनाए होते विधाता तो हम इनसे विवाह कर लेते, इनका वर्ण कर लेते। इतना सौंदर्य राम जी। और उनकी इस भावना का आदर करते हुए ठाकुर ने वचन दिया, चिंता मत करो,
मेरा अगला अवतार कृष्ण अवतार होगा तो आप सब गोपी बनकर के प्रकट हो जाना। दंडकारण्य के जितने मुनि थे वही वृंदावन में गोपी बनकर के प्रकट हुए। गोप्यस्तु ऋषय हो गए आह, वे जितने ऋषि थे दंडकारण्य के वे सब गोपी बने। ऐसा सौंदर्य भगवान का। रूप औदार्य गुणै ही पुंसाम दृष्ट चित्तापहारिणम। आए राम जी और आकर के पिताजी को प्रणाम किया। सप्रांजलिरभिप्रेत्य प्रणतः पितुरंतिके नाम स्वं श्रावयन् रामो बवंदे चरणौ पितुः। अपना नाम और गोत्र बोलकर राम जी ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने की यही विधि है, नाम और गोत्र का उच्चारण करके प्रणाम करना चाहिए। इसीलिए यज्ञोपवीत संस्कार में ब्रह्मचारी को अभिवादन की विधि सिखाई जाती है। अभिवादन की विधि बताई जाती है कि अपना गोत्र आदि बोल करके कैसे प्रणाम करना है। कश्यप सगोत्र काश्यपावत्सार नैध्रुये तित्र प्रवरः साम वेदांतर्गत कौथुम शाखाध्यायी राघव शर्माहम भो आचार्य त्वामहम अभिवादये। भो पितुः त्वामहम अभिवादये, यह अभिवादन की विधि है। तो भगवान श्री राम ने भी इसी प्रकार प्रणाम किया। और जब प्रणाम करके राम जी खड़े हुए तो दशरथ जी महाराज राम जी को निहारने लगे। किस प्रकार निहार रहे हैं? वाल्मीकि जी कहते हैं, तम पश्यमानो नृपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम अलंकृतमिवात्मानम आदर्श तल संस्थितम। राम जी को निहार रहे हैं दशरथ जी जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में अपने प्रतिबिंब को निहारता। अलंकृत विवात्मानम आदर्श तल संस्थितम, जैसे कोई व्यक्ति सज धज कर दर्पण के सामने खड़े होकर के देखता है अपने आप को ही सिंगल से इधर से उधर से। उसी प्रकार दशरथ जी महाराज राम जी को निहार रहे हैं, मानो राम रूपी दर्पण में दशरथ जी महाराज अपने आप को देख रहे हैं। अलंकृतमिवात्मानम आदर्श तल संस्थितम। क्या देख रहे हैं राम जी में? बोले राम जी में अपने आप को देख रहे हैं। अपने आप को क्या देख रहे हैं? बोले राम जी की आकृति प्रकृति आकार प्रकार नाक नक्शा सब कुछ दशरथ जी के समान है। और दशरथ जी जब राम जी को देखते हैं तो अपने युवावस्था का उनको स्मरण होता है कि जब हम युवान थे तो ऐसे ही थे। मानो दशरथ जी की जवानी कहीं गई नहीं, अभी तो राम के रूप में सामने विद्यमान है। इस रूप में दशरथ जी अनुभव करते हैं अलंकृत विवात्मानम आदर्श तल संस्थितम। और दशरथ जी ने कहा, राम कल तुम्हारा मैं युवराज पद पर अभिषेक करूंगा। गुरुदेव वशिष्ठ जिन जिन नियमों का निर्देश करें उन नियमों का तुम पालन करो। ये सब दशरथ जी ने कहा। राम जी ने कहा जैसे आपकी आज्ञा। और पिताजी को प्रणाम करके राम जी विदा हुए। और जैसे ही राम जी गए तब तक दशरथ जी महाराज ने फिर सुमंत्र से कहा, एक बार मेरे राम को पुनः बुला के ले आओ। सुमंत्र जी गए और फिर राम जी को लेकर के आए। सूतमामंत्रयामास रामम पुनरिहानय। पुनः राम जी आए और फिर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। ददर्श पितरम दूरात प्रणिपत्य कृतांजलि। अभी प्रणाम करके गए थे और तुरंत आए तो फिर प्रणाम किया। इसका मतलब इसका मतलब यही है कि अपने श्रेष्ठ जनों से अगर दिन में 10 बार भी मिलो तो जितने बार मिलो उतने बार प्रणाम करो। मिल करके गए और थोड़ी देर बाद फिर उनके सन्निकट आए तो जरूर प्रणाम करो। बोले महाराज बार बार प्रणाम करेंगे क्या मिलेगा? बोले बहुत कुछ मिलेगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो व्यक्ति अपने श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, वृद्धों के पास बैठता है, उनका अनुगमन करता है, उसको 4 चीज बिना मांगे मिल जाती है, आयु विद्या यश और बल। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। राम जी ने प्रणाम किया और जब प्रणाम किया तो दशरथ जी ने कहा, राम वृद्धोस्मि दीर्घायुर्भुक्ता भोगा यथेप्सिताः। हे राम मैं अब वृद्ध हो गया हूं और संसार के सभी भोगों को मैंने भोग लिया, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। यथेप्सिताः, जो जो मुझे ईप्सित था सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया। अब केवल मेरी एक इच्छा है, न किंचन मम कर्तव्यम तवान्यत्राभिषेचनात्। तुम्हारे युवराज पद पर अभिषेक की एक यही इच्छा मेरी बची है, बाकी सारी इच्छाएं मेरी पूर्ण हो। राम कल तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक हो जाए। राम जी ने कहा हां ठीक है। दशरथ जी ने कहा, राम मैं तुम्हें इसलिए पुनः बुलाया हूं कि मैं अपने मन की कुछ बातें कहना चाहता हूं। आजकल मुझे नींद नहीं आती, मैं सोता भी हूं तो निद्रा नहीं आती, और निद्रा आती भी है तो बड़े भयानक स्वप्न आते हैं।
अपि चाद्या शुभान राम स्वप्नान पश्यामि राघव। हे राम, मैं बड़े भयानक स्वप्न देखता हूं। मैंने दैवज्ञों को बुला करके, ज्योतिषियों को बुला करके विचार किया, उनको पत्रिका दिखाई, तो दैवज्ञों ने, ज्योतिषियों ने कहा कि सूर्यांगारक राहु भी, सूर्य मंगल और राहु ये मार्केश बनकर के आपके मारक स्थान में बैठे हैं, ऐसा योग बन रहा है। दशरथ जी कहते हैं, राम, उन ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने कहा कि ऐसे योग में राजा ही मृत्युमाप्नोति, राजा की मृत्यु हो जाती है, घोराम चापत मृच्छति, और राज्य के ऊपर भयंकर घोर आपत्ति विपत्ति आती है। इसलिए राम, ऐसा कुछ हो उसके पहले मैं चाहता हूं कि तुम युवराज पद पर अभिषिक्त हो जाओ। राम जी कहने वाले थे कि इतनी जल्दी क्या है, भाई भरत भी आ जाएं, शत्रुघ्न भी आ जाएं, और विदेहराज जनक और जितने लोग हैं इन सबको बुलाया जाए। लेकिन दशरथ जी ने कहा, राम, विप्रोषितश्च भरतो, जब तक भरत ननिहाल में है, यावदेव पुरादितः, जब तक भरत ननिहाल में है, तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम, जब तक भरत यहां आ नहीं जाते तब तक ही तुम्हारे राज्याभिषेक का काल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भरत के आने के पहले तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए। बोले, भरत जी को लेकर के दशरथ जी के मन में यह चिंता थी कि कहीं भरत के कारण राज्याभिषेक में बाधा न हो। क्यों? क्योंकि महारानी केकई का जब पाणी ग्रहण किया था महाराज दशरथ ने, तो केकई के पिता को वचन दिया था कि केकई के पुत्र को ही मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा। तब तक कौशल्या जी के भी कोई संतान नहीं थी, सुमित्रा जी की भी संतान नहीं। तो दशरथ जी ने सोचा इन्हीं से कोई संतान होगी, उसी को हम राजा बनाएंगे, वचन दे दिया था। लेकिन ज्येष्ठ पुत्र राम है, इसलिए ये मन में बात हमेशा खटकती थी। आज नहीं कल ये समस्या आएगी। एक कुल की परंपरा, ज्येष्ठ राजा होता है और दूसरा दिया हुआ वचन, दोनों विपरीत। कभी कभी महारानी कौशल्या, महारानी केकई, सुमित्रा और महाराज, तीनों महारानियां और महाराज बैठते थे और चारों बालक गोद में खेलते थे, तो अचानक इन बातों का स्मरण करके दशरथ जी गंभीर हो जाते थे। उस आनंद की वेला में उनके मुख पर उदासी आ जाती थी। तो एक दिन महारानी केकई ने पूछा, महाराज, अचानक आप आनंद विभोर रहते हैं और फिर अचानक आप उदास हो जाते हैं, क्या कारण है? कोई बात है आपके मन में? महारानी केकई ने अत्यंत एकांत में जब पूछा तो महाराज दशरथ ने कहा, देवी, बहुत बड़ा धर्म संकट मेरे सामने है और इस धर्म संकट का मैं स्मरण करता हूं तो मुझे चिंता हो जाती। महारानी केकई ने कहा, क्या? तो दशरथ जी ने सब कुछ बताया। महारानी केकई मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा, महाराज, ये कौन सा धर्म संकट है, मैं अभी इसका समाधान कर देती हूं। आपने मेरे पिता को वचन दिया था कि मेरे पुत्र को आप राजा बनाओगे, तो राम तो मेरा ही बेटा है। राम को गोद में लेकर के महारानी केकई बैठ गई, बोले, मेरा बेटा, मैं इसे अपना पुत्र मानती हूं और मेरे राम को आप राजा बनाओ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पिता को दिया हुआ वचन भी आपका सार्थक हो जाए। उस दिन से दशरथ जी महाराज को थोड़ी शांति मिली। लेकिन कभी कभी मन में भरत जी का स्मरण इस भाव से दशरथ जी के हृदय में आता था। इसलिए दशरथ जी ने कहा, यद्यपि भरत को राज्य का लोभ नहीं है, लेकिन किन्नु चित्तम मनुष्याणाम अनित्यमिति में मतम। दशरथ जी कहते हैं, यद्यपि भरत के मन में राज्य का कोई लोभ नहीं है, परंतु किम्नु चित्तम मनुष्याणाम, ये मनुष्य का चित्त बड़ा विचित्र है। अनित्यमिति में मतम, दशरथ जी कहते हैं ये चित्त बड़ा अनित्य है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता। कब चित्त परिवर्तित हो जाए, कब मन बदल जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। पल भर में ज्ञानी, पल भर में भोगी, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये मन, ये चित्त कब बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं होता। आज बहुत अच्छे विचार आते हैं, कल दूसरे विचार आ जाते हैं। आज कुछ निश्चय होता है, कल निश्चय बदल जाता है। दशरथ जी महाराज ने कहा, राम, कल तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए। राम जी ने कहा, ठीक है। पिताजी को प्रणाम करके वहां से चले। साथ में लक्ष्मण जी भी थे। लक्ष्मण जी हमेशा राम जी के साथ रहते, कभी राम जी अकेले रहते ही नहीं। और आप निश्चिंत रहो, जहां कहीं राम जी का वर्णन हो वहां लक्ष्मण जी का अनुभव आप करो, लक्ष्मण जी वहीं रहेंगे। राम जी के बिना लक्ष्मण जी रहते ही नहीं। बोले, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण भाव यह है कि लक्ष्मण जी के बिना राम जी नहीं रहते। जहां लक्ष्मण जी रहते वहीं राम जी रहते हैं।
इसीलिए वाल्मीकि जी ने बालकांड में ही चारों भाइयों के परस्पर प्रेम का जब वर्णन किया तो कहते हैं कि नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। बिस्तर लगा दो, राम जी को कहो आप शयन करो, तो राम जी को नींद नहीं आती। माताएं बिस्तर लगा देती हैं और राम जी से कहती हैं लाला आप सो जाओ, तो राम जी इधर करवट लेते उधर करवट लेते, इधर देखते उधर देखते। मैया कौशल्या पूछती लाला क्या बात है, नींद क्यों नहीं आ रही? बोले मेरा लक्ष्मण कहां है? और लक्ष्मण जी आ जाएं तब राम जी को नींद आती। नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। इसका एक बड़ा सुंदर भाव हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि लक्ष्मण जी के बिना राम को नींद क्यों नहीं आती। बोले देखो लक्ष्मण जी भगवान की नित्य शैया है, शेषावतार है, और जिसको ऐसी सुखद सैया पर सोने का अभ्यास हो गया हो वो अपनी सैया के बिना कहां सो पाए। सामान्य व्यक्ति का भी बिस्तर बदल जाता है तो नींद नहीं आती, बड़ी मुश्किल से नींद आती। बोले महाराज आज बिस्तर बदल गया, दूसरी जगह सोना पड़ रहा है, इसलिए ठीक से नींद नहीं आ रही। और राम जी की नित्य सैया क्या है? बोले शेष जी महाराज निवास सैयासन पादुकाम सुकोपधान वर्षा तपवारणादि भी शरीर भेदस्तव शेषतांगतैर्यथोचितम शेष इतीर्यते जनैहि। इनका नाम शेष क्यों है लक्ष्मण जी का? बोले यथोचितम शेष इतीर्यते जनैहि। इनका यथोचित नाम शेष है। शेष का मतलब होता है अपने शेषी की इच्छा के अनुकूल विनियोग के योग्य जो हो उसको कहते हैं शेष। यथेष्ट विनियोगार्हत्वम शेषत्वम। और भगवान के ये शेष हैं, इसलिए भगवान की इच्छा के अनुकूल विनियोग के योग्य यथेष्ट विनियोगार्ह, इसलिए शेष है। और ऐसे बिस्तर पर जिसको सोने की आदत हो उसको नींद कहां आए? कैसा बिस्तर? बोले शेष जी जैसा बिस्तर किसी का हो सकता है? कहते बिस्तर की विशेषता क्या होनी चाहिए? बोले पहली विशेषता तो यह होनी चाहिए जहां पर हम शयन करें वो स्थान स्वच्छ और निर्मल हो। दूसरी विशेषता बोले बिस्तर जो हो वो धवल हो, श्वेत वर्ण का हो। लाल पीले काले रंग के बिस्तर पर बढ़िया नींद नहीं आती, सफेद धवल वर्ण पर शांति का अनुभव होता है। तीसरी विशेषता बिस्तर की क्या हो? बोले जहां हम शयन करें वहां का वातावरण समशीतोष्ण हो। चौथी विशेषता बोले जहां पर हम शयन करें वो स्थान सुरक्षित हो। आप शयन करो लेकिन मन में डर बना रहे, इधर से कोई आ गया उधर से कोई आ गया, कोई जीव आ जाए, कोई कीड़े मकोड़े आ जाए, बोले तो नींद नहीं आए। एक मच्छर आ जाए तो नींद नहीं आती महाराज। सुरक्षित स्थान पर नींद आती। और पांचवी विशेषता बोले जिस बिस्तर पर हम शयन करें वो सुखद हो। पत्थर जैसा कठोर हो, कड़ा हो तो नींद कहां आएगी। अब शेष जी महाराज भगवान के जो बिस्तर हैं इनकी क्या विशेषता है? बोले धवल दूध के सागर में, दूध का निर्मल सागर क्षीर सागर, और उस निर्मल क्षीर सागर में शेष का भोग, शेष की सैया। और शेष जी महाराज धवल वर्ण है दूध के समान। और वहां का वातावरण बोले समुद्र की लहरों से शीतलता और शेष जी के शरीर की हल्की हल्की ऊष्मा से उष्णता, समशीतोष्ण वातावरण का सृजन होता है। और भगवान जब शयन करते हैं तो सुरक्षित स्थान पर नींद आती। बोले कितनी बड़ी सुरक्षा? बोले इतनी बड़ी सुरक्षा कौन कर सकता है? आजकल तो सुरक्षा के लिए जगह जगह पर सीसी कैमरा लगाया जाता है। बोले आप कैमरे की नजर में। और भगवान नारायण जब शयन करते हैं तो 2000 सीसी कैमरा चलता रहता है। शेष जी महाराज के 1000 फण और 1000 फण में दो आंखें, 2000 सीसी कैमरा से मानो शेष जी महाराज निरीक्षण करते रहते हैं, कहीं से कोई आपत्ति विपत्ति ना आवे, मेरे प्रभु की निद्रा में कहीं बाधा ना। ऐसा सुरक्षित स्थान, ऐसी सैया। और सुखद कितना? बोले आप कितना भी गुदगुदा गद्दा बना लो, कितना भी गुदगुदा बिस्तर हो, एक बार उसमें आप बैठो तो घस से धंस जाओ, बस इतना ही होगा। लेकिन शेष की सैया पर जब भगवान शयन करते हैं तो शेष जी जब श्वास प्रश्वास लेते हैं तो उनका पेट जब फूलता पचकता है तो भगवान को झूला झुलाते रहते हैं, ऐसा मधुरानंद देते। शेष जी जब श्वास लेते हैं तो उनके शरीर के फूलने और पचकने से ठाकुर को जो सुख मिलता है, ऐसी नींद आती है भगवान को। इसीलिए ठाकुर जी हमेशा सोते ही रहते हैं, शांताकारम भुजग शयनम। ऐसी सुखद सैया। और ऐसी सैया पर सोने की जिसको आदत पड़ जाए उसको कहां नींद आएगी। इसलिए नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। लक्ष्मण के बिना ठाकुर को नींद नहीं आती। मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहितम बिना। लक्ष्मण जी के बिना भगवान को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। सुस्वादु व्यंजन भोजन परोस दो और लक्ष्मण जी साथ न हो तो भगवान को भोजन भी अच्छा नहीं लगता।
लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण युवापर, ये राम जी के दूसरे प्राण हैं लक्ष्मण जी महाराज। प्राण के बिना व्यक्ति कहां जाएगा? जहां प्राण रहेगा वहीं तो व्यक्ति रहेगा, और जहां व्यक्ति रहेगा वहां प्राण रहेगा। इसलिए जहां लक्ष्मण रहते हैं वहां राम जी रहते हैं, जहां राम जी रहते हैं वहीं लक्ष्मण रहते हैं। ऐसी जोड़ी है। इसीलिए विश्वामित्र जी जब अयोध्या आए तो राम जी को मांगने के लिए, लेकिन पहले किसको मांगा? बोले पहले लक्ष्मण जी को मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में भोग सनाथा, निश्चर बद में भोग सनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत का यही भाव है। विश्वामित्र जी सर्वज्ञ हैं, विश्वामित्र जी जानते हैं, भगवान को जानते हैं, भगवान के स्वभाव को भी जानते हैं। इसीलिए तो विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा था, अहम वेद्मि महात्मानुम रामम सत्य पराक्रम। भगवान को जानते हैं, भगवान के स्वभाव को भी जानते हैं, और ये जानते हैं कि लक्ष्मण के बिना राम जाएंगे ही नहीं। इसलिए लक्ष्मण के सहित आप राम जी को दो, तब तो राम जी को मैं ले जा पाऊंगा, अन्यथा राम जी हमारे साथ जाने को तैयार नहीं होंगे। क्यों? बोले लक्ष्मण जी जहां रहते राम जी वहीं रहते। तो लक्ष्मण जी यहां भी साथ थे, सब जगह साथ रहते। प्रणाम करके पिताजी को जब राम जी चले तो रास्ते में लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण लक्ष्मणे माम मया सार्धम प्रसादितम वसुंधराम। लक्ष्मण पिताजी मुझे राजा बनाना चाहते, और ये राज्य में स्वीकार करके इस राज्य का मैं पालन करूं, ये तभी संभव होगा जब तुम मेरे साथ रहकर प्रजा के पालन में मेरा सहयोग करोगे। लक्ष्मण तुम मेरे साथ रहकर प्रजा का पालन करो और इस वसुंधरा का पालन करो, क्योंकि तुम मेरी आत्मा हो। यहां पर राम जी ने लक्ष्मण जी को यही कहा, द्वितीयम मेंतरात्मानम, मेरी दूसरी आत्मा तुम, द्वितीय प्राण हो, वही प्राण हो। द्वितीयम मेंतरात्मानम त्वामियम श्री रूपस्थिता। ये राज्यश्री जो प्राप्त हो रही है, ये मेरे लिए नहीं प्राप्त हो रही, तुम्हारे लिए प्राप्त हो रही। त्वामियम श्री रूपस्थिता, ये राज्य तुम्हारे भाग्य से मिल रहा है और तुम्हें इसका पालन करना है, मैं तो केवल निमित्त बनूंगा। सौमित्रे भुक्ष भोगान, हे सुमित्रानंदन इस राज का तुम भोग करो, इष्टान राज्य फलानि च, और तुम्हारे सद्भाव से ही मैं इस राज्य को स्वीकार करूंगा। जीवितम चापि राज्यम च तदर्थम अभिकामये। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपकी जैसी आज्ञा। इस प्रकार की वार्ता करते हुए राम जी अपने महल में आए और अयोध्या में चारों तरफ ये चर्चा होने लगी, कल राम जी का राज्याभिषेक होगा। अब तो सब लोग घर घर में यही चर्चा हो रही, कल राम जी राजा बनेंगे, कल राम जी राजा बनेंगे। किसी को नींद नहीं आ रही, सब अपने अपने घर में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, किसी को नींद नहीं आ रही है, और सब एक दूसरे से कह रहे हैं सवेरा कब होगा, ये निगोड़ी रात कब जाएगी, कब सवेरा होगा और हम राम जी का राज्याभिषेक देखेंगे। सकल कहीं कब हुई है काली, विघन मनावहि देव को चाली। सकल कहीं कब हुई है काली, विघन मनावहि देव को चाली। तिन्हि सुहाई न अवध बधावा, तिन्हि सुहाई न अवध बधावा। चोरन चंदनी रात न भावा, चोरन चंदनी रात न भावा। सकल कहीं कब हुई है काली, विघन मनावहि देव को चाली। विघन मनावहि देव को चाली, विघन मनावहि देव को चाली। सकल कहीं कब हुई है काली, सब लोग तो ये कह रहे थे कल कब होगा। सकल कहीं कब हुई है काली, और विघन मनावहि देव कुचाली। स्वर्ग में बैठे देवता लोग विघ्न मना रहे थे, कल राम जी का राज्याभिषेक न हो, कोई विघ्न हो जाए। क्यों? बोले देवताओं का अपना स्वार्थ है। अगर राम जी राजा बनकर के अयोध्या में बैठ गए तो रावण का वध कौन करेगा? इसीलिए जब स्वार्थियों की सूची बनाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो सबसे पहले इन्हीं को रखा।
स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कई यह प्रीति। सुर स्वार्थी अनीक अलायक, दया निठुर चित नाही। गोस्वामी जी कहते देवता विघ्न मनाने लगे कल राम जी का राज्य अभिषेक न हो। और देवताओं ने, गोस्वामी जी ने कितना सुंदर व्यंग किया कि तिनहि सुहाई न अवध बधावा। अवध में बधाई बज रही है, राम जी राजा बनेंगे, सहनाइयां बज रही है, लोग नाच रहे हैं मगन। देवताओं को ये अच्छा नहीं लग रहा। बोले बधाई बजती है, सहनाई बजती है तो सबको अच्छा लगता है, तो देवताओं को भी अच्छा लगना चाहिए, क्यों नहीं अच्छा लग रहा? बोले हाँ बात ठीक है, जैसे चांदनी रात सबको अच्छी लगती, चांदनी रात हो, चंद्रमा की किरणें पृथ्वी को आह्लादित कर रही हो, वो चांदनी रात किसको प्यारी नहीं होगी? सबको प्यारी लगती है, लेकिन चोर को अच्छी नहीं लगती। चोर सोचता अंधेरी रात होती तो हमारा काम बनता, चोर ही चंदनी रात न भावा। देवता लोग विघ्न मनाने लगे और देवताओं ने सरस्वती से कहा, सरस्वती पहले तो मना करती हैं, बाद में सरस्वती ने देखा कि राम जी के राज्याभिषेक में विघ्न होगा, राम जी वन में जाएंगे तो लोक मंगल होगा, लोक कल्याण होगा, रावण का वध होगा, असुरों का संहार होगा। इसलिए इस अच्छे कार्य के लिए अगर लोग मेरे निंदा भी करें, अगर लोग मुझे अपशब्द भी कहें तो कोई बात नहीं, लोक मंगल के लिए, परहित के लिए मैं ये करूंगी। और सरस्वती तैयार हो गई और सरस्वती ने देखा अयोध्या में किसकी मति को मैं फेरूं, तो सरस्वती ने मंथरा की मति को फेर दिया। नाम मंथरा मंदमति, दासी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरा मति फेरी। सरस्वती ने मंथरा की मति को फेर दिया, गई गिरा मति फेर। सरस्वती ने मंथरा की मति को फेरा, इससे एक सुंदर भाव निकलता है। क्या भाव? बोले मंथरा की पहले वाली जो मति थी वो बहुत अच्छी मति थी। कितनी अच्छी थी? बोले राम जी से बहुत प्यार करती मंथरा महाराज, और मंथरा ने ठाकुर को अपने गोद में लेकर के हृदय से लगा करके खिलाया है, लाड किया है। और ये मंथरा कोई साधारण दासी नहीं है, ये महारानी को प्रणाम करते हैं, सारी माताएं रोती हैं राम जी के लिए। और इन सभी माताओं ने राम जी को अपना दूध पिलाया। जन्म भले नहीं दिया, लेकिन स्नेह के कारण उनके पयोधर स्नुत हो गए। और सभी माताओं ने राम जी को पैपान कराया है, मंथरा ने भी राम जी को पैपान कराया, बहुत लाड करती थी। इसीलिए गोस्वामी जी संकेत करते हैं, गई गिरा मति, सरस्वती ने मति बिगाड़ दिया। मंथरा को निमित्त बनना था, और मंथरा की मति को जब फेर दिया, संयोग से मंथरा महल के ऊपर किसी काम से गई थी, और पूरे अयोध्या में चारों तरफ तैयारी चल रही थी। चारों तरफ दीपस्तंभ लगाए जा रहे थे, बंदरवार बांधे जा रहे थे। मंथरा महल के छत पर गई, ज्ञाति दासी यतो जाता कैकेय्या तो सहोसिता। ये जितना भाव मैंने कहा है, ये इसी एक पंक्ति का भाव है। ज्ञाति दासी, ज्ञाति दासी माने संबंधिनी, ज्ञाति चचेरी बहन थी। यतो जाता कैकेय्या च सहोसिता, और राज्याभिषेक होगा, इतने लोग आएंगे, किसी के पैर में कष्ट न हो, पीड़ा न हो, इसलिए कमल की पंखुड़ियां अयोध्या के राजमार्ग पर बिछाई जा रही थी। प्रकीर्ण कमलोत्पलाम अयोध्याम मंथरा तस्मात् प्रासादात् अन्नवैक्षत। महल के ऊपर से मंथरा ने जब अयोध्या को देखा, मंथरा सोचने लगी, आज इतनी तैयारी कैसी हो रही है, क्या हो रहा है, और मुझे पता नहीं। मंथरा को इस बात का बड़ा कष्ट हुआ कि अयोध्या में कुछ होने वाला है और हमको पता क्यों नहीं है। अरे भाई, तुमको हर चीज पता होना क्यों जरूरी है? बोले जरूरी हो रही है और हमको पता नहीं, हमारी जानकारी में नहीं। मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। और तब तक मंथरा ने क्या देखा? महारानी कौशल्या ब्राह्मणों को दान कर रही थी, अन्न वस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। मंथरा ने देखा महारानी कौशल्या, बड़ी महारानी आज इतना उत्साह से ये दान कर रही है, लोगों को दे रही, क्या बात है? आकर के पूछा, महारानी राम माता धनम किम्नु जनेभ्यः संप्रयच्छते। तो महारानी कौशल्या ने सारी बात बताई। कल महाराज मेरे पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे, रही थी वो दिन कब आएगा जब महाराज के मुख से मैं ये शुभ समाचार सुनूंगी कि राम को युवराज पद पर अभिषेक करेंगे महाराज। इसी समाचार की प्रतीक्षा में महारानी कैकेयी थी, कब महाराज हमको ये बात बताएंगे,
कब महाराज के मुख से ये शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। और यही सब सोचती हुई महारानी केकई अपने पलंग पर लेटी थी। आप इतने से ही अनुभव कर लो कि महारानी केकई भरत जी अपने ननिहाल है, भयम ताम अभिवर्तते, तुम्हारे ऊपर भयंकर विपत्ति आने वाली है, भय आने वाला है, और तू सो रही है। मंथरा के इन वचनों को सुनकर के भी महारानी केकई यथावत उसी तरह मुस्कुराती रही। और महारानी केकई ने कहा, मंथरा क्या बात है, बताओ तो मंथरा ने कहा कि कल महाराज एक उपजायई प्रददौ शुभम, और महारानी केकई ने कहा रामे वा भरते ना। मंथरा ने श्री राम की असूया प्रारंभ की। असूया का मतलब होता है गुणेषु दोषाविष्करणम असूया, जिसके कालिदास जी ने लिखा है ना कि बारांगने वनपनीति अनेक रूपा। अगर ये कहें कि देवता रक्षक हैं, बोले जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो हमारी क्या करेंगे। जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आई तो देवता भी किसकी शरण में गए, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, भगवान की ही शरण में गए। बोले देवताओं के भी देव श्री ब्रह्मा जी महाराज वो रक्षा करेंगे। बोले ब्रह्मा जी जब अपने वेद की रक्षा नहीं कर पाए, दैत्य उनका वेद ही लेकर के चला गया। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा व्यापद विमोचन महिष्ठ फल प्रदान। भगवत पाद श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि वेदापहार, ब्रह्मा जी के वेद का अपहरण हो गया तो ब्रह्मा जी भी भगवान की ही शरण में गए। गुरुपातक, भगवान शंकर को गुरुपातक लग गया, ब्रह्मा का शिरच्छेद किया तो ब्रह्मा का शिरच्छेद करने पर उनको भी ब्रह्म हत्या लग गई, गुरुपातक लगा तो ब्रह्म हत्या का विमोचन भी भगवान के सन्निकट ही जाकर हुआ। दैत्य पीड़ा, भागवत में कथा है, वृकासुर दैत्य भगवान शंकर को जब भस्म करने के लिए दौड़ाया तो उस समय भगवान ही उनके भी रक्षक बनकर के आए। इन समस्त उद्धरणों के माध्यम से यह सुतराम सिद्ध होता है कि भगवान ही एकमात्र सर्वलोक शरण्य है। श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति, और राम जी के बिना कोई गति भी नहीं, कहां जाओगे। राम जी को छोड़कर, हरि को छोड़कर कहीं गए तो दुर्गति ही होगी, गति तो नहीं होने वाली। रामम बिना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यं नमः। और राम जी की शरण में आने पर हमारे जीवन का जो कलिमल है, जो दोष है, वो समाप्त हो जाता है। फिर आगे कहते हैं रामाय कार्यं नमः, ऐसे राम जी को नमस्कार कर। राम जी को और कुछ नहीं चाहिए, श्रद्धा से कोई भगवान को प्रणाम कर ले, इतने में ही भगवान प्रसन्न हो जाते। इसीलिए वेद ने कहा नम उक्तिम विधेम। ये नम उक्तिम क्या है? नम उक्तिम का मतलब शरणागति। भगवान को ही रक्षक मानकर हम उनको प्रणाम कर लें, इतना ही पर्याप्त है। रामाय कार्यं नमः। और भगवान को प्रणाम करने का फल कितना है? ये प्रणाम भक्ति बड़ी विलक्षण भक्ति। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि त्वदीय मुद्देश्य कदापि केनचित्, त्वदीय उद्देश्य, हे प्रभु आपको उद्देश्य करके, कदापि कभी भी, केनचित् किसी भी व्यक्ति के द्वारा, यथा तथा वापि जिस किसी भी प्रकार से, कृतांजलि प्रणाम कर लिया जाए तो तदैव मुष्णात्यशुभान्य शेषतः, उसी समय उसके सारे अशुभ समाप्त हो जाते हैं। शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते, और उसके जीवन में शुभ का आगमन हो जाता है। एक बार भगवान को प्रणाम कर लो, यथा तथा वापि, वो भी जैसे तैसे। त्वदीय उद्देश्य कदापि, कभी भी, ये कदापि का अर्थ है। और लोगों को तो प्रणाम करने का समय होता है। कोई विशिष्ट व्यक्ति हो और रात के 2 बजे आपका मन करे कि हम उनको प्रणाम करें, और आप प्रणाम करने जाओ, भगा दिए जाओ, ये रात में प्रणाम करने आए हो, ये प्रणाम करने का समय। लेकिन भगवान को बोले रात के 2 बजे आपकी नींद खुल जाए तो बिस्तर पे पड़े पड़े ठाकुर को प्रणाम कर लो, रामाय नमः, ठाकुर स्वीकार कर ले। कदापि केनचित्, कोई भी व्यक्ति, दीनहीन मलिन कोई भी, यथा तथा वापि, जैसे तैसे भी प्रणाम कर ले।
सकृत कृतोंजलि ही, एक बार भगवान के लिए अंजलि मुद्रा बना ले। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। ये अंजलि मुद्रा बड़ी विलक्षण मुद्रा है। क्षिप्रम देव प्रसादिनी, ये शीघ्र देव को प्रसन्न करने वाली। तो भगवान को प्रणाम कर ले, इतना ही पर्याप्त है। रामाय कार्यम नमः। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे, रामाय कार्यम नमः, प्रणाम तो राम जी को ही करो। क्यों बोले? प्रणाम का